आप पूरी तरीके से आश्वस्त इस बात को लेकर दिख रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ आने से, लेकिन केजरीवाल को ऐसा यकीन है कि वो अकेले भी काफी हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली को बीजेपी के सांसदों की अब जरूरत नहीं है, आपके सांसदों की जरूरत है। और वो देश में आम चुनावों की तारीखों की प्रतीक्षा अभी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों का भी ऐलान हो चुका है अधिकतर सीटों में। दिल्ली का जहां तक सवाल है, एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें एक बार फिर मौका मिला है। ये इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें दोबारा मौका नहीं मिला है। मनोज तिवारी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। क्या बात हुई, क्यों मनोज तिवारी को रिटेन किया गया उनकी सीट से चुनाव लड़ने के लिए, जब बहुत सारे उम्मीदवार बदल दिए गए? पार्टी का बहुत धन्यवाद है। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे नेता हैं, देश और दुनिया की आशा के केंद्र हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, पूरे शीर्ष नेतृत्व, और खासतौर से इनके साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी क्षेत्र की जो जनता है, क्योंकि आप तो जानते हो श्वेता जी कि सर्वे भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन मुझे लगता है ना कि अब भारतीय जनता पार्टी में टिकट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जिसको जो कार्य दिया गया उसको वो करना है। जिनको मिल गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मिला उनको कोई दूसरा काम पार्टी बढ़ा ही देने वाली है। टिकट जिनको नहीं मिला, हाँ, ऐसा मैं मानता। पर चुनाव जो है वो मोदी के नाम पर ही रहेगा या मनोज तिवारी के काम पर रहेगा? देखिए, दोनों दो पटरी पे है। हम निश्चित रूप से हम हमेशा कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के किए कार्यों को हमें ग्राउंड तक पहुंचाना है। नरेंद्र मोदी जी जो वित्तीय व्यवस्थाएं दे रहे हैं, अब देखिए, मैं 10 साल में, अभी कल हिसाब कर रहे थे हम लोग, एक किताब निकल रही है, हम 14,600 करोड़ का काम करा चुके हैं 2 टर्म में। अच्छा, जबकि हमारा पूरा बजट होता है 5 करोड़ रुपया सालाना, मतलब 10 साल में 50 करोड़, और काम हम कर दिए 14,600 करोड़ का। तो वो प्रधानमंत्री होने चाहिए, वो सरकार का विजन होना चाहिए कि अगर मनोज तिवारी करे हमको एलिवेटेड रोड चाहिए अक्षरधाम से खुजरी होते हुए और शास्त्री पार्क होते हुए सहारनपुर को जोड़े और हरिद्वार और देहरादून की दूरी को दिल्ली से 2.5 घंटे की कर दे, तो उस प्रधानमंत्री का धन्यवाद है, उस सरकार का धन्यवाद है, उस मंत्रालय का धन्यवाद है जो नितिन गडकरी जी का मंत्रालय है, हरदीप पुरी जी का धन्यवाद है, उस मंत्रालय का जो मोदी जी के मंत्री हैं, कि हमारे क्षेत्र में पहली बार मेट्रो आई है। हम धन्यवाद करते हैं उन सारे लोगों का जिनके कारण शिक्षा मंत्री जी का, हमारे यहाँ पहली बार सेंट्रल स्कूल आया। हमने एक सेंट्रल स्कूल बन के तैयार है, 2 हमारा प्रस्तावित है, तो हमारे यहाँ सेंट्रल स्कूल ही नहीं था। रेलवे लाइन जाती थी मगर स्टेशन नहीं था। आज मीतनगर सबौली स्टेशन है। आज हमारे यहाँ रिवर फ्रंट है। रिवर फ्रंट की स्पीड थोड़ी सी कम है हमारे यहाँ, और वो थोड़ी सी कुछ बीच में प्रॉब्लम आई है जो एग्जीक्यूटिंग बॉडीज होती है, लेकिन हमारे यहाँ रिवर फ्रंट ऑलमोस्ट 60% बन के तैयार है। 6 झील ऐसी है जहां आपको बैठ करके, आप किसी दिन, बल्कि मैं बोलूंगा कि श्वेता जी आप वहां पे बैठ के इंटरव्यू करें या किसी का करें, दिल्ली का एक अलग स्वरूप दिखेगा। इसमें योगदान दिल्ली सरकार का नहीं है आपके अनुसार? ये वो काम बता रहा हूं जिसमें दिल्ली सरकार का योगदान नहीं है। आप पूरी तरीके से आश्वस्त इस बात को लेकर दिख रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ आने से, लेकिन केजरीवाल को ऐसा यकीन है कि वो अकेले भी काफी हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली को बीजेपी के सांसदों की अब जरूरत नहीं है, आपके सांसदों की जरूरत है और वो सारी सीटें यहां से निकालेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि अब अरविंद केजरीवाल जी को सुनने वाला दिल्ली में नहीं है। उनकी कोई बात पे लोग गुस्सा हो रहे हैं, हमें पकड़ते हैं, कब जेल जाएगा वो। हम कह रहे भाई, हम भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, बाकी तो ये काम जांच एजेंसियों का और कोर्ट का है। लेकिन अभी वो नारा कुछ भी दे, नारा तो कुछ भी, अभी आज भी कुछ नारा दिया है उन्होंने जो मुझे सुनाई दिया कि क्या संसद में भी केजरीवाल, संसद में भी केजरीवाल, मगर दिल्ली नारा क्या लगा रही है? दिल्ली नारा लगा रही है कि शराब बेचे केजरीवाल, दिल्ली का हो गया बुरा हाल, जेल में होगा केजरीवाल। ये दिल्ली का नारा है। तो वो अपना नारा बनाने के लिए आप कोई स्वतंत्र हो, लेकिन दिल्ली जो नारा लगा रही है वो सिर्फ शराब का हिमायती